ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के अंतर्गत आज प्रदेश की 8 संसदीय सीटों बिजनौर, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। आखिरी सूचना प्राप्त होने तक शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता मतदेय स्थलों पर कतारबद्ध थे, उनका मतदान कराया जा रहा है। आज प्रदेश की जिन 8 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां कुल 80 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 7 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक 14 प्रत्याशी कैराना लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 6 प्रत्याशी नगीना और रामपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। मतदान के लिए कुल 7,000 से अधिक मतदान केंद्र और 14,842 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज शाम 5 बजे तक 57% मतदान हुआ था। इस समय तक सहारनपुर में सर्वाधिक 63.46% तथा रामपुर में सबसे कम 52.42% मतदान हुआ था। अन्य सीटों पर बिजनौर में 54.68%, मुरादाबाद में 58.06%, कैराना में 56.68%, मुजफ्फरनगर में 54.9%, नगीना में 58.05% और पीलीभीत में 60.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना कल जारी होने के साथ ही प्रदेश की 13 सीटों शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन संसदीय क्षेत्रों में नामांकन पत्र 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान आगामी 13 मई को कराया जाएगा। इन 13 संसदीय सीटों के लिए नामांकन के साथ ही लोकसभा के तीसरे चरण के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। तीसरे चरण में प्रदेश की 10 संसदीय सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार लगातार तेज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग उनके खेल को समझते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश की पहचान पिछड़े राज्य की थी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब इसकी पहचान अपराध मुक्त और विकास परक राज्य की है। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के साथ ही बुलंदशहर और गाजियाबाद में भी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि लोगों के रुझान से ये तय हो गया है कि देश की जनता एक बार फिर मोदी सरकार को चुनने के लिए उतावली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गौतम बुद्ध नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है, तब भाजपा के नेता घबरा जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों और नौजवानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी जिले में आज सनातन धर्म इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों को मतदान का महत्व समझाया गया। जौनपुर में एक अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने मतदान के दिन वोट डालने की शपथ ली। चित्रकूट जिले में भी विभिन्न विद्यालयों में मतदाता जागरूकता से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रदेश शासन ने लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड से स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते के अग्रिम भुगतान की मंजूरी दे दी है। इसके तहत चुनावी ड्यूटी में तैनात होने वाले होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ते के मद में दी जाने वाली धनराशि का 40% अग्रिम भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था का लाभ करीब
50,000 होमगार्ड्स को मिलेगा, जिनकी ड्यूटी अलग अलग चरणों में लगाई गई है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।